नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। यह श्री रामचंद्र जी के वनवास का काल है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो, अर्थात सीता जी राम और लक्ष्मण के बीच में चल रही है वनवास के दौरान। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, अर्थात परमात्मा के पैरों के जो मिट्टी में चिन्ह बन रहे हैं उन पर माता सीता के चिन्ह पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने भाग में रखते हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात जानकी जी और श्री राम जी के दोनों चरण चिन्हों पर वो दाहिनी ओर चल रहे हैं लक्ष्मण जी, ताकि उनके चरण चिन्हों पर भी उनके चरण न पड़ जाए और अपवित्र न हो जाए। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अर्थात वाणी से शब्द से आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अतः वह कैसी कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चिन्ह चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भाव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज छूटकर मुक्त हो गए। इसका भावार्थ यह है, आज भी जिसके हृदय में सपन में भी कभी लक्ष्मण सीता जी राम तीनों बटोई आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई वेले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहरे। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुराज जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मरकंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कुलाल कर रहे हैं और वेर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिया। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी
कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे लिए पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो, जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति संस्था से मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। जो राजा या राजनेता जो सत्ता में है, उन लोगों से कोई अगर मुनि है और जो कोई जिसने तप किया तपस्वी है, उनको कोई तकलीफ पहुंचती है बिना वजह, तो वे राजा और राजनेता बिना अग्नि के ही अपने दुष्कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मणों का मतलब कोई जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मणों का मतलब है जो ब्रह्म के बारे में जानता है और ब्रह्म के रास्ते पर चल रहा है, अर्थात परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। और भूदेव, क्योंकि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है और पवित्र है, वो इस भूदेव का मतलब है धरती का देवता है। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। और भूदेव इस तरह का जो तपस्वी है और मुनि है, उस भूदेव ब्राह्मण का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। एक राजा या एक राज परिवार का कोई या राजनेता का मतलब नहीं है, करोड़ों कुलों को भी भस्म कर देता है, अर्थात अग्नि में जला देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन अर्थात रक्षण करने वाले हैं। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, अर्थात आपकी शक्ति है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है। अर्थात हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, यह जगत जननी है जानकी जी, और आपकी जब इच्छा होती है आपका रुख देखकर यही जगत का सर्जन पालन और संहार करती है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का काम यही करती है। असली में जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। अर्थात हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आपने ये जो मनुष्य रूप का राम के रूप में अवतार लिया है, ये इसलिए लिया है कि देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, अर्थात वाणी के अगोचर, वाणी की भी पकड़ में नहीं आएगा, जवान के बुद्धि से परे
अव्यक्त जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अकथनीय जिसको बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और अपार है अर्थात ब्रह्मांड जिस तरह से फैला उस तरह से आपका फैलावा अपार है, इसका न कोई आदि है ना कोई अंत है। वेद अर्थात शास्त्र का ज्ञान निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं कि यह राम है, यह राम है, और उसके बाद भी उनको कुछ पता प्राप्त नहीं हो पाता, और यहीं आके सारा ज्ञान ठहर जाता है। बिना राम को पाए वही राम है। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हे राम, जगत दृश्य है, अर्थात संसार तो दृश्य है जो दिखाई दे रहा है, आप उसके देखने वाले हैं, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे श्री रामचंद्र जी, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को आपकी सच्चाई को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, वही आपको जानता है जिसको आप सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। बिना शक्ति दिए तो कोई भी जान नहीं पाएगा आपको, और जानते भी वही, जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। और जो व्यक्ति आपकी कृपा से, आपके सामर्थ्य से आपको जान लेता है, तो आपके स्वरूप आपके समान हो जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। अर्थात हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही संसार के जो भी भक्त हैं वो आपको जान सकते हैं, अन्यथा किसी के अंदर आपको जानने की सामर्थ्य नहीं है। देवताओं में नहीं है तो मनुष्य में कहां से आएगी। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा जो कि एक ही है, उसी के ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। धरती पर भांति भांति की लोक नीति की बातें होती है कि परमात्मा ये है, परमात्मा ये ऐसा है, ऐसा 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 नहीं है। परमात्मा का अपना एक स्वरूप है, वो अपने जगह पर स्थिर है, उसको घूमने फिरने की जगह नहीं है, घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। घूमना फिरने के लिए तो उसने संसार को घुमा रखा है। वही नेति नेति, वही ये भी है, ये भी है। जो कुछ दिखाई देता है वो परमात्मा के स्वरूप में होता है। बिना सामर्थ्य के कोई भी, चाहे वो मुनि हो चाहे कोई देवता हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं कभी जान पाएगा, बिना रामचंद्र जी की मेहरबानी की। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।